नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक्सों के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो सभी टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चंस का होने वाला है। तो आज के सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं व 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमें बताना है। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें दाएं से 12वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। देखो हमने जब भी बात की है वर्णमाला की तो हमारे पास जब नंबर्स दे रखे हों और पूछा गया हो 2 बार नंबर्स देकर, तो अगर ये कह रहा है किस साइड से, लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, तो हम क्या करते हैं उनको जोड़ते हैं। या कहे कभी राइट साइड और लेफ़्ट साइड के बारे में, तो भी क्या करते हैं हम जोड़ते हैं। अगर ये कहे कभी लेफ़्ट और लेफ़्ट के बारे में, तो हम क्या करते हैं उसको घटाते हैं। और राइट की बात करें तो भी क्या करते हैं हम माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, दाईं साइड यानी राइट साइड। कितना था दे रखा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है कि ना, एक तो दे रखा है 12, राइट साइड से एक तो दे रखा है कितना, 12 दे रखा है। ठीक है, और दूसरा दे रखा है राइट साइड में कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। क्या करते हैं, देखो राइट में क्या करते हैं माइनस, तो 12 में से हमें क्या करना होगा, 5 को माइनस करना होगा। 12 में से 5 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास कितना, 7 बचेगा। ठीक है, अब ये देखो 7 किस साइड से काउंट करना होगा अल्फ़ाबेट में। देखो शुरुआत किससे हो रही है, दाईं साइड से, तो हमें क्या करना होगा, दाईं साइड से ही काउंटिंग स्टार्ट करनी होगी। इसके लिए क्या करते हैं, अगर अल्फ़ाबेट में दाईं साइड से अगर हमें निकालना हो कोई भी अक्षर, तो 27 में से जो नंबर दे रखा है उसको माइनस करते हैं, कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये 20 पे क्या आता है, टी। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, टी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इस प्रकार से कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि कितने में से काउंट इसको माइनस करना हो, तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको लिख के देखना होगा। तो देखो अगर हम 7 तक दाईं साइड से लिखेंगे यानी जेड से लिखेंगे, तो जेड के बाद में क्या आता है, यहाँ पर जेड के पहले आता है वाई, उससे पहले आता है एक्स, उससे पहले डब्लू, उससे पहले क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उससे पहले आएगा वी और फिर यू और टी। तो यहाँ पर देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवां हमें निकालना था, क्या निकालना था, टी। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, दोनों तरीके से मैंने बता दिया है आपको। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखो इस बार क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अर्धांश होते हैं। ठीक है, पहला अर्धांश होता है वो होता है ए से लेकर एम तक, और दूसरा होता है एन से लेकर जेड तक। ठीक है, 2 अर्धांश होते हैं। उसमें से ये कह रहा है कि जो पहला अर्धांश है, इस पहले अर्धांश को क्या कर रहे हैं, विपरीत क्रम में लिख दें। यानी कि एम की जगह तो ए आ जाए और ए की जगह क्या आ जाए, एम। यानी एम से स्टार्ट होकर कहाँ तक चले, ए तक चले। ठीक है, ये बोल रहा है। आगे क्या कह रहा है कि फिर इसको लिखने के बाद में क्या करना है, बाईं साइड से 16वां अक्षर है, यानी कि लेफ्ट साइड से कितना, 16। फिर कह रहा है उस अक्षर के बाएं, यानी उस अक्षर के फिर से बाएं यानी लेफ्ट साइड से कितना, 5वां। क्या करते हैं, दोनों लेफ्ट आते हैं, तब क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 16 में से माइनस का क्या करोगे, 5 करोगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, अब किस साइड से 11 काउंट करना होगा। अब पिछला जो क्वेश्चन था उसमें किस साइड से था, दाईं साइड से बात कर रहे थे। अब इस साइड में कौन सा है, इस क्वेश्चन में है बाईं साइड। तो यहाँ से बाईं साइड यानी यहाँ से एम से, क्यों एम से, क्योंकि हमने क्या किया है, प्रथम अर्धांश को क्या किया है, विपरीत किया है। तो एम से स्टार्ट करोगे और यहाँ तक आओगे ए तक, तो ए कितना तक होता है, 13। 13 में से हमें क्या करना, 11 तक निकालना है। तो 13 से पहले क्या आएगा, 12, और फिर उससे पहले क्या आएगा, 11। अब देखो ए से पहले क्या क्या आएगा, बी आएगा, और बी से पहले क्या आएगा, सी आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी, और सी वाला ऑप्शन है वो कौन सा है, बी ऑप्शन है। ठीक है, मतलब जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, बी ऑप्शन में सी दिया हुआ है, तो उस ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 11वां जो अक्षर होगा वो कौन सा होगा, सी वाला अक्षर होगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। ये तो आप सभी को पता है कि स्वर कितने हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर की बात करें तो ए, ई, आई, ओ और यू। कितने स्वर हैं, 5 स्वर हैं। ठीक है, बाकी बच्चे जो कितने व्यंजन होंगे, बाकी के सारे व्यंजन होंगे। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है, यदि
21 जुलाई 2012 को सोमवार था, तो 24 जुलाई 2019 को सप्ताह का दिन क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको दो तरीके से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसके दो मेथड है, मैं दोनों बता दूंगा आपको। यहाँ पर देखो, अगर सबसे पहले बात करें किसकी, 21 जुलाई की, तो 21 जुलाई यानी 24 जुलाई तक चलना है। कितने दिन हो, 3 दिन है, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो कितना सन कितना है, 12, और यहाँ पर कितना है 19, तो 12 से 19 तक कितने सन जो साल हुए वो हुए 7। प्लस अब देखो 7 साल में लीप वर्ष भी आएगा एक, तो लीप वर्ष के लिए कितना काउंट करते हैं, 2 करते हैं, जिसमें एक तो यहाँ काउंट हो चुका साथ में और एक यहाँ पर अतिरिक्त आएगा। और लीप वर्ष कौन सा होगा, 2016 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर एक और आएगा, भाग दोगे किसका, 7 का, सभी को जोड़ोगे तो क्या है 11/7। अब 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आया, 4 शेषफल आया। शेषफल कितना आया, 4। जो शेषफल आया वो क्या करते हैं, वार में जोड़ते हैं। तो सोमवार में अगर शेषफल 4 जोड़ोगे तो क्या वार आएगा, तो आप सभी के पास आपको पता है सोमवार में 4 जोड़ने पर शुक्रवार आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड देखो, यहाँ पर 21 जुलाई दे रखी है, यहाँ पर 24 जुलाई दे रखी है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 21 से 24 3 दिन, और सोमवार में अगर 3 दिन बढ़ाओगे तो क्या आएगा, गुरुवार आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 24 जुलाई 2012 को कौन सा वार हो गया, गुरुवार हो गया। 24 जुलाई 2019 है, इसको हमें क्या करना है, वार निकालना है। देखो डेट और मंथ क्या है, दोनों सेम है। हमें क्या ईयर चेंजेस है, कितना चेंजेस है, 7 का चेंजेस है, ठीक है। 12 से कितना 19, 7, प्लस लीप वर्ष भी आएगा इसमें, कितना आएगा 1, भाग दोगे किसका, 7 का, ये कितना हुआ 8 बटा कितना 7। यहाँ पर क्या हो गया, एक शेषफल बचा, और शेषफल को अगर क्या हम करते हैं इसमें जोड़ते हैं, गुरुवार में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, शुक्रवार, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके सेम है, उसमें हम क्या करते हैं 3 को भी लिखते हैं, और यहाँ पर हमें दिमाग लगाकर क्या करना होगा, 3 जो है ना दिन शेष, उन दिनों को हम काउंट करके वार पर चले जाएंगे। दोनों मेथड सेम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डिक्शनरी में तीसरे स्थान पर आएगा। देखो यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं हमारे पास। अब इन चारों शब्दों में से डिक्शनरी के अगर व्यवस्थित करें शब्दों के अनुसार, तो तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन है उसको हटा देते हैं। तो कॉमन यहाँ पर एस है, सभी में एस है बिल्कुल। यहाँ पर ओ आ रहा है, तो ओ कितने पे आता है, 15 पे। एच आ रहा है, तो एच कितने पे आता है, 8 पे। एच कितने पे आता है, 8 पे आता है ना, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर से यहाँ पर भी एच है तो ये भी 8 आ जाएगा, और यहाँ पर एन है तो ये कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। अब देखो दोनों नंबर सेम है, 8 8, तो दोनों सेम है, तो इससे आगे वाले देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, ओ कितने पे आएगा, 15 पे। यहाँ पर क्या है, ए कितने पे आता है, 1 पे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा वो शब्द लिखा जाएगा सी वाला, उसके बाद में लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा बी वाला। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 14 है। डी और ए के अंदर देखें तो सब उसके बाद में डी आएगा, ठीक है, और लास्ट ही लास्ट में कौन सा आएगा, ए वाला आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे शब्द व्यवस्थित होंगे। अब ये पूछ रहा है तीसरे नंबर पर, तो पहले नंबर पर सी वाला शब्द, दूसरे नंबर पर बी वाला शब्द, और तीसरे नंबर पर डी वाला शब्द। तो डी वाला शब्द कौन सा है, ए में, डी वाला शब्द है वो कौन सा है, ए में है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 6 नंबर। क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास 5 शब्द दे रखे हैं, इनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास शब्द कौन कौन से दे रखे हैं, अध्ययन, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र और परिणाम, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द आएगा वो आएगा कौन सा, छात्र आएगा, यानी कि 4 नंबर सबसे पहले आएगा। अगर ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो हमारे पास से ऐसे कैसे कट गए। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कंपटीशन है, ठीक है। आगे बात करें तो छात्र क्या करेगा, छात्र लाएगा फिर क्या, पुस्तकें लाएगा, यानी कि 2 नंबर। पुस्तकें लाकर क्या करेगा, अध्ययन करेगा पुस्तकों का, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 नंबर। अध्ययन करने के बाद में क्या लगेगी, एग्ज़ाम लगेगी, यानी परीक्षा लगेगी, तो 3 नंबर। और परीक्षा लगने के बाद में क्या आएगा, परिणाम आएगा, तो यहाँ पर 5 नंबर। अब आप देखोगे यहाँ पर 4 दोनों में है, 2 दोनों में है, ठीक है। यहाँ पर 3 है जबकि यहाँ पर 1 है, हमारा क्या आ रहा है, 1 वाला। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ए में यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 3 आ रहा है जबकि एक, यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो हमें 1 वाला चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता हो। यहाँ पर अगर हमारे पास 3 शब्द दे रखे हैं, ठीक है, 3 शब्द में दे रखा है, और ये कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा
ऑप्शन है जो इन तीनों शब्दों से क्या होगा, अधिक है ना समानता रखता है। जो ऑप्शन वो चूज़ करना है वो कौन सा ऑप्शन होगा जो इन तीनों शब्दों से क्या हो, समानता रखता हो। तो यहाँ पर दे रहा है कमल दे रखा है, गुलाब दे रखा है, लिली दे रखा है। इसका मतलब ये क्या है, ये तीनों क्या है, फूल है। अब हमें ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में भी हमें फूल देखना होगा। तो यहाँ पर देखो एक तो फूल दे रखा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ये लाल लाल क्या है, रंग है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है गेंदे का फूल, तो यहाँ पर देखो गेंदे का क्या है, फूल है। ये भी कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, लिली का फूल है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर सेब की बात करें तो ये क्या है, फल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन हर क्लास का आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब क्या हो। यहाँ पर एक दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। यहाँ पर दे रखा है हमारे पास एक आकृति, उसका दर्पण प्रतिबिंब हमें पता करना होगा। क्या करता है दर्पण प्रतिबिंब में, जो दर्पण के पास में होता है वो प्रतिबिंब के भी क्या होता है, पास में होता है। या फिर ऐसे समझ लो कि दर्पण में जो लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और जो राइट है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा, सबसे पहले एक आकृति बनेगी, वो कैसी बनेगी। यहाँ देखो ये क्या है, राइट लेफ्ट साइड में, तो ये कहाँ आएगा, राइट साइड में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इस प्रकार से ये जो जाएगा वो कैसा जाएगा, इसको ऐसे करके इस प्रकार से बनेगा। कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में दे रखा है ऐसी आकृति। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 9 नंबर। क्या कह रहा है, एक कथन दे रखा है और निष्कर्ष दे रखा है, ठीक है। कथन क्या कह रहा है, कोई कागज़ पेंसिल नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये तो क्या हो गया, कागज़ हो गया। और ये कह रहा है पेंसिल नहीं है, तो पेंसिल और कागज़ के बीच में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कुछ कागज़ क्लिप है, तो कुछ कागज़ क्या है, क्लिप है। तो कुछ कागज़ हो गए क्या, क्लिप होंगे। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, या कोई क्लिप क्या है, पेंसिल नहीं है। क्या ये सही है क्या। अगर आप यहाँ पर बात करें, देखो कागज़ के लिए तो बोल रहा है कि कोई कागज़ पेंसिल नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कोई कागज़, यहाँ पर कह रहा है कोई कागज़ क्या है, पेंसिल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो कह रहा है वो तो एक तो सही है, यानी कागज़ तो कोई कागज़ क्या नहीं है, पेंसिल नहीं है। लेकिन यह कथन निष्कर्ष में कह रहा है कि कोई क्लिप क्या है, पेंसिल नहीं है। तो क्या ये सही कह रहा है क्या, बिल्कुल सही नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा, देखो पेंसिल और कागज़ के बीच में क्या है, अनएक्टिव है, ठीक है। का पेंसिल है ना, कागज़ के लिए क्या है, अनएक्टिव है, ये तो सही है। पर ये कह नहीं सकते कि ये क्लिप क्या है, अनएक्टिव है। क्लिप हो सकती है और नहीं भी, दोनों संभावना है। यानी भी जो यहाँ पर निष्कर्ष दे रखा है वो क्या हो गया, गलत हो गया। ये कह रहा है कुछ पेंसिल कागज़ है। क्या कुछ पेंसिल कागज़ है, बिल्कुल नहीं। कथन ही कह रहा है कि कागज़ और पेंसिल दोनों नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, दोनों अनुसरण नहीं कर रहे। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि कागज़ और पेंसिल दोनों नहीं है, तो कागज़ और पेंसिल दोनों नहीं है। ये कह रहा है कि कागज़ है ना, वो क्या है, कुछ क्लिप है, ठीक है, ये तो है। अब ये कह रहा है कि जो निष्कर्ष है, क्लिप क्या है, पेंसिल नहीं है। ये कह नहीं सकते, क्लिप पेंसिल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी कि यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते। तो ये निष्कर्ष क्या है, गलत हो गया। कुछ पेंसिल कागज़ है, तो कुछ पेंसिल कागज़ है क्या, बिल्कुल नहीं। यह पेंसिल और ये कागज़, तो ये दोनों भी मैच नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुख करके बैठे हैं। तो 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। 5 मित्र हैं, वो क्या कर रहे हैं, दक्षिण दिशा में क्या करके कह बैठे हैं, मुख करके बैठे हैं, ठीक है। अगर दक्षिण दिशा में मुख करके बैठे हैं तो ये उनका क्या होगा, राइट होगा, और ये उनका क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। ऐसा ही होगा। आगे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर सही है क्या हमने जो किया है। देखो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, दक्षिण दिशा में देखेगा
तो जब यहाँ तो ये तो हो जाएगा उसका लेफ्ट और ये हो जाएगा उसका क्या, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर उनमें मोहन बालू और राजू के बीच बैठा है और राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर बैठा है। राजू है जो प्रवीण के क्या है, ठीक दाईं ओर है। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, प्रवीण की, तो प्रवीण यहाँ होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें किसकी, राजू की, तो राजू के दाईं तरफ कौन होगा, तो यहाँ पर राजू होगा, कौन, राजू। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मोहन है वो बालू और राजू के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर राजू के साथ कौन बैठेगा, मोहन, और यहाँ पर कौन बैठेगा, बालू। और सबसे पहले जो कह रहा है आगे क्या कह रहा है कि इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर बैठेगा, तो बालू का दायां कौन सा होगा, ये वाला, और यहाँ पर कौन बैठेगा, अमित बैठेगा। ठीक है, तो ये तो क्या है, राइट, और ये क्या है, लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है हमारा, अब क्या कह रहा है, तदनुसार सबसे दाएं कौन है, तो सबसे दाएं कौन है, अमित है। सबसे दाएं कौन है, अमित है, तो अमित कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगर दक्षिण दिशा की ओर करेंगे तो ये तो होगा क्या, राइट, और ये होगा कौन सा, लेफ्ट, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और अगर उत्तर की दिशा की ओर बोले तो ये क्या होता है, लेफ्ट, और ये क्या होता है, राइट, ये ध्यान रखने के लिए है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 नंबर दे रखा है। क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में पट जूम जू और सिम का अर्थ का अभिप्राय है ईट गुड मैंगोज। पुस सिम टिम का अर्थ अभिप्राय है मैंगोज एंड स्वीट्स। टिम जूम जूम और किट का अर्थ है परचेज गुड स्वीट्स। उस भाषा के में किस शब्द का अभिप्राय ईट है। देखो यहाँ पर एक भाषा दे रखी है, ये वाली भाषा है। ठीक है, और इसमें से जो हमें बताना होगा कि ईट है ना, इसका कौन सा अर्थ है ये निकालना है, यानी अभिप्राय कौन सा है ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना किसका है, ईट का निकालना है। तो हमें क्या देखना होगा, गुड और मैंगोज का देखना होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखो इनका जो कोड दे रखा है ये दे रखा है, और इनमें से दो कोड तो गुड और मैंगो के हैं, और एक कोड जो बचेगा वो किसका है, ईट का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गुड का जो कोड है वो देखते हैं। गुड कहाँ है, एक तो यहाँ दे रखा है और एक यहाँ दे रखा है, मतलब एक में और तीन में कॉमन कौन सा है। अगर एक में और तीन में अगर आप देखोगे कॉमन ढूंढोगे तो यहाँ पर जू कॉमन है, जू कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब गुड का जो कोड बनेगा वो बनेगा कौन सा, ZOO। आगे देखें, मैंगोज यहाँ पर है और मैंगोज यहाँ पर है, तो इन दोनों में एक में और दो में अगर ढूंढोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक में और दो में ढूंढने पर सिम मिला, और यहाँ पर भी क्या मिला, सिम मिला। तो यानी कि जो मैंगोज है, मैंगोज का जो कोड मिला वो कौन सा मिला, सिम मिला। अब मैंगोज का कोड मिल गया, गुड़ का कोड मिल गया, ईट बचा। ईट का यहाँ पर कौन सा बच रहा है, PAT। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, ए एफ की बहन है और बी की पत्नी है। और किसके लिए आया है, ए के लिए आया है। ठीक है, और ये कह रहा है ए है ना, वो क्या कह रहा है, एफ की क्या है, बहन है। तो एफ की क्या है, ये बहन है, माफ़ करना, बहन है। ठीक है, और बी की पत्नी है, तो और बी की क्या है, पत्नी है, तो बी क्या होगा, पुरुष होगा। ठीक है, ये कह रहा है क्या, सी डी के दादा का बेटा है। सी है वो डी के दादा का बेटा है। यहाँ पर सी और डी अभी किसी के, जब जितना आपने पढ़ा उसमें किसी के साथ रिलेशन नहीं है किसी का भी। तो अब आगे बढ़ेंगे, इसको अगर हम लास्ट में सोल्व करेंगे। ठीक है ना, यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ देखो बी है वो ई का पिता है। बी क्या है, ई का पिता है, तो ई का पिता कौन है, बी है। ठीक है, सी एफ का बेटा है। सी है वो क्या है, एफ का बेटा है। ये कौन हो गया, सी, और ये कौन है, बेटा है किसका, एफ का। अब यहाँ पढ़ो, देखो सी डी के दादा का बेटा है। सी है ना वो डी के दादा का बेटा है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। और डी का दादा कौन होगा, एफ होगा, तो ये भी क्या हो गया, पुरुष हो गया। ये कह रहा है सी है वो डी के दादा का बेटा है, तो ये कौन सा हो गया, बेटा हो गया। यहाँ पर अगर बात करें तो ये ई का क्या है, पिता है। अब क्या कह रहा है, ए का सी से क्या संबंध है। ए का वाला संबंध बताना होता है, से वाला नहीं बताना। तो सी ए है ना, ए क्या है,
अगर ए की बात करें तो ए क्या है, पिता की माँ, पिता की माँ है, बिल्कुल नहीं। माँ की बहन, माँ की बहन नहीं। भाई का बेटा, भाई का बेटा भी नहीं। तो यहाँ का पिता की बहन है, बिल्कुल। डी का पिता कौन है, सी। और सी की जो सी है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है ये, सी के लिए कह रहा है। तो सी के लिए क्या है, सी का पिता कौन होगा, डी ओ एफ, और एफ की क्या है, बहन है। तो पिता की क्या है, बहन है। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी का पिता कौन है, एफ, और एफ की बहन कौन है, ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिता की बहन। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 13 नंबर। यदि किसी कूट भाषा में नॉर्मल को लिखा जा रहा है ONTKDI, तो उसी कूट भाषा में PRAWNS को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखो, अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल NORMAL, एन कितने पे आता है, 14 में। अल्फ़ाबेट में अगर बात करें तो ओ आता है 15 पे, आर आता है 18, एम आता है 13, ए 1 पे, और एल आता है कितने पे, 12 पे। इसके लिए क्या लिखा गया, ये कोड लिखा गया है ONTKDI, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कोड लिखे हैं तो इसका कोड क्या हो गया, 15, 14, 20, 11, 4 और 9। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 15 हो रहा है, यहाँ पर 14 है। 14 से कितना, 15 है, यानी प्लस का कितना हुआ, 1। यहाँ 15 है, यहाँ पर 14 है, तो माइनस का कितना हुआ, 1, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। यहाँ पर देखो 18 से कितना, 20, तो प्लस का कितना हुआ, 2। 13 में 11, माइनस का कितना हो रहा है, 2। 1 से कितना, 4, तो प्लस का कितना हुआ, 3। और 12 में से 9, तो यहाँ माइनस का कितना हुआ, 3। अब आप समझ गए होंगे, पहले प्लस हो रहा है 1 और फिर माइनस हो रहा है 1, यानी एक बार प्लस हो रहा है 1 एक बार माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पर एक बार 2 प्लस हो रहा है और एक बार 2 माइनस हो रहा है। फिर एक बार 3 प्लस हो रहा है और एक बार 3 माइनस हो रहा है। यही मेथड यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर पी कितने पे आता है, 16 पे। आर कितने पे आता है, 18 पे। ए कितने पे आता है, 1 पे। और डब्लू आता है 23 पे। यहाँ पर आगे क्या, एन 14 और एस कितने पे, 19 पे, ठीक है। यहाँ पर माइनस करना होगा 1, तो क्या आएगा, 15। माइनस थोड़ी होगा, सबसे पहले क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ पर प्लस करना होगा। तो प्लस का 1 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 17। फिर माइनस करोगे 1 तो यहाँ पर कितना आएगा, 17। फिर प्लस करोगे 2 तो यहाँ पर कितना आएगा, 3। माइनस करोगे 2 तो यहाँ पर कितना आएगा, 21। यहाँ पर करोगे प्लस करोगे 3 और तो क्या आएगा, 17। और माइनस करोगे 3 तो यहाँ पर कितना आएगा, 16। 17 पे क्या आता है, क्यों। फिर 17 है तो क्यों। सी 21 पे आता है, यू। 17 पे क्यों और पी। 2 बार क्यों कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। फिर सी आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी। फिर यूँ आ रहा है, यहाँ पर भी यूँ है, यहाँ पर भी यूँ। फिर क्यों आ रहा है, तो क्यों यहाँ है, यहाँ पर क्या वाई है, तो ये कट जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दी गई आकृति को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा गन बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, ओपन डाइस दे रखा है। इसको मोड़कर हमें क्या करना है, एक घन बनाना है, यानी पासा बनाना है। क्या होता है, इसका विपरीत होता है एक को छोड़कर एक। तो एफ़ का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, एफ़ को छोड़कर ई को छोड़ोगे तो बी आएगा। तो एफ़ का विपरीत क्या है, बी। यहाँ पर ई की बात करें तो ई का विपरीत क्या है, अगर ई की बात करें तो ई का विपरीत कौन है, सी। ए का विपरीत पूछे तो ए का विपरीत पूछे तो ए का विपरीत क्या है, डी है, ठीक है। ये विपरीत हो गया। आगे यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो ऑप्शन अगर बात करें किसकी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 को चेक करते हैं। मतलब ये जो बनाएंगे हम क्लोज पासा बनाएंगे, इसमें क्या होगा, जो विपरीत है ना वो साथ में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। विपरीत मतलब एफ का जो विपरीत फलक होगा वो होगा बी, ई का विपरीत होगा वो होगा सी, ए का विपरीत होगा वो होगा डी, ठीक है। तो ये विपरीत वाले हैं ना, वो साथ वाले फलक पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमें चेक करना है। तो अगर ऑप्शन 4 को देखें तो ऑप्शन 4 में देखो, ऑप्शन 4 में क्या है, ए और डी क्या है, विपरीत है। यहाँ पर देखो ए और डी दोनों साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर अगर ऑप्शन 3 को चेक करें तो ऑप्शन 3 में देखो बी है और ई है, बिल्कुल सही है। बी है वो एफ़ का विपरीत है तो आ सकता है, ई है वो सी का विपरीत है तो आ सकता है, पर यहाँ पर सी आ गया,
यानी ये दोनों फिर क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत वाले एक साथ हो गए, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर दो को चेक करें तो देखो ई है, बिल्कुल ई आ सकता है। एफ ई का जो विपरीत क्या है सी, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। एफ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बी है, इसका विपरीत वो नहीं होना चाहिए। डी है, बिल्कुल डी भी आ सकता है। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है। ए क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो बी बिल्कुल सही है पर एफ इसका विपरीत 7 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 15 नंबर। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। यहाँ पर एक 3 शब्द दे रखे हैं, हमें वो डायग्राम बनाना है जो इन तीनों शब्दों को क्या करें, सार्थक करें। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा डायग्राम होगा, यह जो संबंध बताएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर बात करूँ किसकी, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये कौन होगा, तो यहाँ पर ये होगा कौन, पिता हो जाएगा। ठीक है, और पिता किस में आएगा, वो आएगा आदमी में। ठीक है, और फिर क्या है, डॉक्टर। तो देखो यहाँ पर डॉक्टर अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर क्या होगा, एक पिता भी हो सकता है और आदमी भी हो सकता है। तो कुछ डॉक्टर पिता नहीं भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कौन सा, ये ऐसा डायग्राम देखोगे तो डायग्राम मिलेगा ए ऑप्शन वाला, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें बताना है। यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है 1, 8, 9, 64, 25, 216 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक तो बड़ा अंक मिलेगा, फिर छोटा मिल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर बड़ा मिल गया, फिर छोटा मिल गया, फिर बड़ा, तो यहाँ पर क्या आएगा, छोटा अंक आएगा। अगर आप यहाँ पर ढूंढोगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो एक का अगर मैं कहूँ, एक का क्या करूँ, स्क्वायर कर दूँ। 2 का क्या करूँ, तो 2 का क्यूब कर दूँ। 3 का क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर। 4 का क्या कर रहा हूँ, क्यूब। 5 का क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर। और 6 का क्या किया मैंने, क्यूब। और 7 का क्या करूँगा यहाँ पर, स्क्वायर, यानी कि 49, यानी 49 आएगा। 49 ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, क्या किया है, एक बार स्क्वायर किया है, एक बार जो नेक्स्ट जो नंबर आया उसको क्या किया है, क्यूब किया है, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, विकास श्याम से लंबा है। विकास है श्याम से क्या है, लंबा है। ठीक है, लेकिन उमेश से छोटा है। किसके लिए आ रहा है, लेकिन विकास के लिए क्या है, उमेश से क्या है, छोटा है। आगे बात करते हैं, उमेश रजत से लंबा है। उमेश है रजत से क्या है, लंबा है, लेकिन गणेश से छोटा है। लेकिन क्या है, गणेश से क्या है, छोटा है। कौन, उमेश छोटा है। यदि श्याम रजत से लंबा है, श्याम क्या है, रजत से लंबा है। श्याम रजत से लंबा है, तो रजत से लंबा है श्याम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रजत आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो रजत यहाँ पर आ गया, उमेश यहाँ है, तो उमेश से लंबा कौन है, गणेश है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गणेश आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, सबसे यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन, रजत। रजत ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। ये चित्र दे रखा है, इसमें वर्ग कितने हैं। हमें बताया कि कभी भी एक स्क्वायर आए, वर्ग आए, उसमें अगर 2 मिडल से रेखाएं जा रही हो, वो क्या होगा इसमें, तो इसमें टोटल कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, 5 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो ऐसा ही आकृति बन रही है, एक यहाँ पर बन रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितने हुए, 5 हुए। और एक यहाँ पर अंदर भी एक छोटी और बन रही है, तो यहाँ पर भी सेम आकृति बन रही है, तो 5 यहाँ हो गए। फिर एक यहाँ से, एक ये और एक ये, 2 यहाँ बन रहे हैं, तो इनको सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12। और 12 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन थे आज के सेशन में। तो सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।